हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। क्या आप सब नए संसद भवन के बारे में पढ़े? अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखेंगे इस वीडियो को। मैं एक एक पॉइंट आपको नए संसद भवन के बारे में बताऊंगा और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। इसको इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो, सच में अच्छी लगी हो, बहुत मेहनत लगता है कि वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी पैसा खर्च होता नहीं है, बस 1 सेकंड लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। तो आज इस वीडियो में हम सब नए संसद भवन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है, भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया, ठीक है। सेकेंड है, नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा 862 करोड़ में CPWD से ठेका में प्राप्त किया गया था, यानी इसे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी बना रही है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, नए संसद भवन का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार बिमल पटेल द्वारा तैयार किया गया। अब जो पुराने संसद भवन है, जो कि नए संसद भवन के ठीक सामने है, तो पुराने संसद भवन को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और फिर जितना भी कार्य है वो नए संसद भवन से किया जाएगा। अभी और जानते हैं नए संसद भवन के बारे में। पांचवा पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। 6 नंबर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को, यानी कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। अब 7 नंबर, नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्य की बैठने की क्षमता 250 से बढ़ाकर 384 कर दी गई, यानी पहले जो पुराने वाले संसद भवन थे उसमें राज्यसभा सीट कितनी थी, 250, और इससे बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 384। आगे बढ़ते हैं, चलिए 8 नंबर हम सब देखते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा में बैठने की क्षमता 550 से बढ़ाकर 888 कर दी गई है और संयुक्त संसद में कुल सीट 1272 हो गई है, ठीक है। जब संयुक्त अधिवेशन होगा, मतलब संयुक्त संसद बैठेंगे, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों जब मिलकर बैठेंगे तो तब सीट कितनी हो जाएगी, 1272। तो इतनी व्यवस्था की गई है, तो काफ़ी अधिक संख्या में बढ़ाया गया है, 150% लगभग बढ़ाया गया है, ठीक है। 10 नंबर है, त्रिकोणीय आकार का। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि नए संसद का आकार कैसा है, तो त्रिकोणीय यानी ट्रायंगल शेप में है। तो त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 किलोमीटर स्क्वायर है, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र में ये संसद भवन का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 11 नंबर, नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। 12 नंबर है, नए संसद भवन पुराने भवन से आकार में 10% छोटा है, पर सीटिंग अरेंजमेंट में काफ़ी अधिक है, ठीक है, आप सब देखे भी। 13 नंबर है, नए संसद भवन में 6 नए समिति कक्ष हैं, इसके अलावा मंत्री परिषद के कार्यालय के रूप में 92 कमरे हैं। तो इतना तो डीपली नहीं पूछेगा, पर जानकारी जब ले रहे हैं तो ले ही रहते हैं। चलिए 14 नंबर देखते हैं, नए संसद भवन की मुख्य विशेषता। तो इसकी निर्माण लागत 971 करोड़ रुपये लगा, जबकि ठेका 800 कुछ रुपये में मिला था, पर इसकी टोटल कॉस्ट 971 करोड़ रुपये है। यह भूकंप रोधी बनाया गया है। तीसरा है, Z और Z+ लेवल की सुरक्षा रखी गई है। 4th नंबर, इस भवन में बिजली की खपत 30% तक कम कर दी गई है। 5th नंबर है, नए संसद का जीवन काल 150 वर्ष है, ठीक है। तो Z और Z+ सिक्योरिटी क्या होती है, ये सब किसी और वीडियो में हम सब जानेंगे। इतना समझ लीजिए कि हाई लेवल की सिक्योरिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पॉइंट है, लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। 16 नंबर है, राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। 17 है, संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। 18 नंबर है, संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। संसद भवन में लकड़ी का काम महाराष्ट्र से किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वां पॉइंट देखते हैं। अभी सिक्के के बारे में भी जानेंगे और सेंगोल के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। 19वां पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के भदोही बुनकरों ने भवन के लिए हाथ से बने पारंपरिक कालीन बनाए हैं। 20 है, संसद भवन ने दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में राष्ट्रीय चर्चाओं के मंदिर के रूप में कार्य किया है। 21वां पॉइंट है, 60,000 श्रमिकों की यादगार में बनाने के उद्देश्य से एक डिजिटल गैलरी भी संसद भवन में बनाई गई है श्रमिकों के लिए, क्योंकि इस संसद भवन को बनाने में 60,000 श्रमिकों ने अपना अहम योगदान दिया था, तो उनकी याद में बनाया गया है, ठीक है, उनके लिए बनाया गया है, उनको इंस्पायर करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है, ब्रॉन्ज, और इसका कुल वजन 9500 kg है।
तथा इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, 75 रुपये का सिक्का जो बना है कैसे। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये मूल्य वर्ग के एक स्मारक सिक्के का अनावरण किया। क्योंकि हम सबके आज़ादी का 75वां सालगिरह है, तो इस कारण से 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सिक्के के बारे में जानते हैं। तो इस नए 75 रुपये के सिक्के की आकृति 44 mm व्यास के साथ गोलाकार है। यह 4 मिश्र धातुओं से बना है, जिसमें 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकेल और 5% जस्ता शामिल है। इस थर्ड नंबर है, इस नए सिक्के के शीर्ष पर अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते अंकित है। फोर्थ नंबर है, देवनागरी लिपि में भारत शब्द बाईं परिधि पर अंकित है और इंग्लिश में इंडिया दाईं तरफ अंकित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट है, इस सिक्के के दूसरी तरफ नए संसद भवन की छवि चित्रित की गई है, जिसमें ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में संसद संकुल और निचली परिधि पर अंग्रेजी में संसद परिसर अंकित किया गया है। 6 नंबर है, यह स्मारक सिक्का सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, के बारे में आखिरी पॉइंट देखते हैं हम सब। तो भारत में प्रथम स्मारक सिक्का वर्ष 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जारी किया गया था। ठीक है, अब संसद भवन में जो नए संसद भवन बने उसमें सेंगोल की स्थापना की गई। अब सेंगोल क्या है, तो इससे जरूर क्वेश्चन आएगा, तो आप एक बार देख लें। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले 28 मई 2023 को ही संसद की इस नई इमारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष पर नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की भी स्थापना की। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सेंगोल का फोटो बगल में बना हुआ है, आप सब देख सकते हैं, और टीवी पे तो ऑब्वियस सी बात है आप देखे ही होंगे जब न्यूज़ चल रहा होगा। ठीक है, फिलहाल सेकंड नंबर देखते हैं सेंगोल के बारे में। तो सेंगोल एक प्रकार का राजदंड है जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक को दर्शाता है। थर्ड नंबर है, यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। इसे विमुदी एथिराजुलू और विमुदी सुधारक द्वारा निर्मित किया गया है। फोर्थ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के अधिनाम के माध्यम से सेंगोल को स्वीकार किया था। ठीक है, फिफ्थ नंबर है, महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का और राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता है। राजा जी और अधिनियम के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना है। ठीक है, तो सेंगोल के बारे में आप सब समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वे और भी जानेंगे सेंगोल के बारे में, फिर वीडियो का अंत करेंगे। छठा पॉइंट है, एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार तमिल शब्द सेमाई से व्युत्पन्न सेंगोल के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ धार्मिकता है। राजदंड स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक है जो अंग्रेजों से भारतीय को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से एक सिंबल है जो ये दर्शाता है कि धर्मनिष्ठा क्या होता है। ठीक है, और ये भी दर्शाता है कि अंग्रेजी से भारत को सत्ता का हस्तांतरण तो कैसे हुआ उसी को दर्शाता है। ठीक है, तो हम सब नए संसद के भवन में बहुत कुछ जान लिए और काफ़ी कुछ जाने, प्लस इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आई थिंक एक भी छूटेगा नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूँगा। इसको आप करंट अफेयर्स के संदर्भ में देखेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है, 2023 में भी पूछा जा सकता है और 2024 तक के एग्जाम में करंट अफेयर्स के संदर्भ में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको करंट अफेयर्स की श्रेणी में रखेंगे और करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है कि एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।